फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो सुबह 6 बजे से मैंने रूटीन अपना स्टार्ट किया। उठ जाती हूँ मैं, बट आजकल ना सब थोड़ा सा लेट स्टार्ट होता है क्योंकि ड्यूटी टाइम चेंज हो गया है। तो जल्दी जल्दी करने का कोई मतलब नहीं बनता है। फिर ईलू से भी थोड़ा सा बातचीत और करनी होती है, तो बस सुबह सुबह उठ के नहा के ईलू से बात वीडियो कॉल पे की। उसके बाद जो है मैंने अपना गर्म पानी चढ़ाया, अजवाइन वाला, और फिर चाय भी जो है वो चढ़ा दी। चाय उबलती है तब तक में मैं अपना गर्म पानी लेती हूँ। कभी सादा ले लेती हूँ, कभी जीरा का ले लिया, ऐसे करके गर्म पानी ले रही हूँ। लेकिन अभी डाइट और एक्सरसाइज का रूटीन नहीं बैठ पा रहा है क्योंकि अभी मेरा जो ध्यान है अभी वो काम पे है। तो एडिटिंग वगैरह ना मेरा ज़्यादा ध्यान जा रहा है। तो इंस्टाग्राम पे भी 2 अकाउंट्स जो है वो हैंडल कर रही हूँ, तो काफ़ी टाइम लगता है। तो बस उसके बाद बैठ के हमने चाय पी। चूचू को भी इसी टाइम नाश्ता करवाते। और आज मैं लगाने जा रही हूँ मेथी। मेथी ना किसी भी सीज़न में लगा दो, घर में रखी होती है हमारे दाना मेथी, तो लग जाती है। तो यहाँ पे मैंने भिगो रखी थी और उसको ना स्प्राउट्स जब उसके निकल आते हैं ना तब मैं डालती हूँ, तो जल्दी ना उसके पौधे निकलते हैं। आप एक दिन भिगो दो, फिर पानी निकाल के रख दो, उसमें जब अंकुरित हो जाए ना तब डालो, तो ये ना जल्दी जल्दी निकल आती है। तो इन जो प्लांटर्स मैंने बनाए थे ना, रसगुल्ले वगैरह के डब्बे, उसमें मैंने चारों पे मेथी डाल दिए। और दोबारा सोच रही हूँ कि मैं वापस से पौधे वगैरह लगा लूँ। सारा ना अभी उजड़ गया था, आने जाने में ना सारे जल जाते थे, गर्मी इतनी थी। लेकिन अब बारिश आ गई, तो ये मैं मोगरे का लेके आई थी पिछले से पिछले संडे, तो इसमें खूब फूल भी आते हैं। और यहाँ पे मैंने रख दिया क्योंकि बंदरों की टोली भी आती है, और चूचू और एक और डॉग है ना, तो मिलके कई गमले, मेरे 3 गमले तोड़ चुके हैं। अब बारिश थी और फूल मालाएं इनमें डाली हुई थी मैंने, तो ये देखो गेंदे के जो पौधे हैं ना वो भी निकल आए। अच्छा है, 5-6 गमलों में निकल आए। कल मैंने इनको ना ट्रांसफ़र कर दिया था, एक गमले में ढेर सारे निकले हुए थे, तो मैंने 5-6 गमलों में कर दिया। अब जो है मैं पंछियों के लिए पानी भर के रख देती हूँ क्योंकि पूरे दिन भर तो चूचू अंदर रहती है। जस्ट जैसे ही मेरे हस्बैंड जाते हैं तो मैं उसको अंदर लेके जाती हूँ, और उसके बाद आते हैं तब थोड़ा सा घुमा देते हैं 2 बजे, और फिर वो सोती रहती है 5-6 बजे तक। तो बस अंदर आई हूँ, पौधे वगैरह सब कुछ लगा के, और उसके बाद घर की क्लीनिंग कर रही हूँ। कभी जैसे पहले कर लेती हूँ और कभी ये चले जाते हैं, तो रूटीन कुछ ऐसा रहता है। कभी हमें रील्स बनानी होती है, कभी मिनी व्लॉग बनाना होता है या कुछ, तो जैसे जैसे जो हो पाता है ना वैसे वैसे मैं वो कर लेती हूँ। तो जब रील्स शूट करते हैं, जैसे मूड होता है इस चीज़ का भी, देखो शूटिंग का भी एक मूड होता है, तो तभी आप कर पाते हो। तो जिस दिन शूट नहीं करती हूँ तो उस दिन सफाई पहले कर लेती हूँ, और नहीं तो शूट पहले करते हैं, क्योंकि हस्बैंड के साथ शूट करती हूँ तो हस्बैंड चाहिए ना, तो इस वजह से। तो डेली ये हैवी नाश्ता कर रहे थे अभी, तो फिर इन्होंने कहा कि आज मैं लाइट करूँगा, तो मैंने दूध कॉर्नफ्लेक्स इनको दे दिए थे। दूध कॉर्नफ्लेक्स लेके चले गए थे। तो बहुत मतलब ऐसा टाइम निकलता है कि बहुत ज़्यादा बिज़ी रहते हैं हम दोनों ही, तो उसमें से भी टाइम चुरा के ना अपना ये सोशल मीडिया वाला काम करते हैं। ये चले गए थे, उसके बाद मैं आ गई हूँ यहाँ पे पूजा करने के लिए। मैंने कहा चलो पूजा पहले कर लेते, सफाई तो हो गई थी। फिर अपनी एक्सरसाइज भी मैंने सोचा आज सुबह ही कर लूँ। शाम के टाइम पे आजकल मैं उसको पेंडिंग रखती हूँ ना एक्सरसाइज को, तो मैं नहीं कर पाती हूँ क्योंकि पहले मेरा अभी पूरा ध्यान ना वज़न कम करने में था। अभी मेरा पूरा ध्यान इन सब चीज़ों में, मिनी व्लॉग बना लिया है ना, शूट कर लिया कुछ। 2 अकाउंट चला रही हूँ तो दोनों के लिए अलग अलग कंटेंट मुझे क्रिएट करना पड़ता है। तो बस यहाँ पे मोगरे वगैरह के फूल तोड़ के लेके आई थी, और मैंने कहा चलो भगवान की पूजा कर लेते हैं। ठाकुर जी को स्नान करा देती हूँ, शालिग्राम जी उन्हें भी स्नान करवाती हूँ। आज मैंने इनको धोती कुर्ता पहनाया है और पगड़ी पहनाई है ठाकुर जी को। ये ड्रेसेस जो हैं वो इकट्ठी हो चली थी, तो मैं आज सोच रही थी कि धोऊंगी, लेकिन अभी बारिशें चल रही हैं ना, तो फिर सूखेंगी ही नहीं क्योंकि अंदर ही सुखानी पड़ती है, इसलिए। तो बस जो ठाकुर जी को नहलाते हैं ना वो पानी में तुलसी जी में भी डालती हूँ, और जो ये गमले वगैरह हैं उनमें भी थोड़ा बहुत डाल देती हूँ। वैसे अभी बारिशें चल रही हैं तो इतना डालने की ज़रूरत नहीं होती है। तो अपने नाश्ते में मैंने सोचा चलो आम ही ले लेती हूँ। कोशिश करती हूँ कि लिमिट में ही खाऊँ, लेकिन जब मुझे थोड़ा सा टेंशन हो जाती है या कुछ ना, तो ना मैं कुछ ना कुछ चलो छोड़ो यार, डाइटिंग में कुछ खा जाती हूँ, तो ऐसे करके। लेकिन कोशिश यही रहती है। तो मैंने सोचा चलो आज सुबह ही कर लेते हैं अपनी एक्सरसाइज वगैरह, तो मैंने सुबह ही कर ली थी। अभी रूटीन प्रॉपर बैठ नहीं रहा है क्योंकि काम दूसरे ज़्यादा हैं, तो काम पे ध्यान ना दूँ तो फिर दिक्कत। किसी एक चीज़ पे ध्यान दो ना तो दूसरा चीज़ छूट जाती है। तो ये देखो कितने पसीने पसीने होके आई थी, तो मैंने थोड़ा रेस्ट किया। उसके बाद जो कपड़े धुले हुए थे वो मैंने इसी में सुखा दी, क्योंकि बारिशों का आजकल पता ही नहीं है। तो जयपुर में तो डेली बारिश हो रही है, तो
कपड़े मैं अंदर ही सुखाती हूँ। ये देखो, इसने अपना अड्डा वापस से सोफ़े को बना लिया है और मुझे पसंद है वाइट सोफ़ा बेड, तो गंदे हो जाते हैं। ये मुझे बड़ी प्यारी लगती है, बच्चों से भी प्यारी लगती है ये। तो बस इसने ना आजकल वापस से सोफ़ा इसने त्याग दिया था, लेकिन इसने वापस से अभी अपने अड्डा बना लिया है सोफ़े को। तो सोफ़े पे सो जाती है आजकल। इसको एसी वेसी में ठंड लगती है ना, तो रात को भी सोफ़े पे आके सो जाती है, वरना हमारे साथ बेड पे ही सोती है, लेकिन जब ठंड लगती है तो सोफ़े पे चली जाती है। तो बस वापस से मैं नहा ली हूँ और थोड़ा सा तैयार हो गई हूँ। अब मैं बनाऊँगी लंच, क्योंकि देखो बहुत जल्दी अगर मैं लंच बना दूँ तो फिर वो रोटी वोटी खट्टी होने का और ठंडी होने का रहता है। फिर इनका टिफ़िन का भी मैंने कर दिया है, तो टिफ़िन भी मैं इनको दे ही देती हूँ। पहले इन्होंने कह रखा था कि थोड़ा हल्का दिया करो मुझे, और मैं आके रात 11 बजे खाऊंगा। इसकी वजह से इनकी तबीयत ख़राब रहने लगी थी, रात को उठते थे, जी घबराता था। तो मैंने कहा नहीं, 8 साढ़े 8 खा लिया करो वहीं पे। आज मेरे पास कुछ भी नहीं था, देखो मैंने मौसम दिखाया ना, वापस से बारिश का हो गया था। तो बस यहाँ पे मेरे पास कुछ भी नहीं था, तो मैंने घिया कोफ्ता सोचा बना दूँ। तो चॉपर में मैंने घिया को चॉप कर लिया था छोटा छोटा, बेसन और बेसिक मसाले डाले, और बस इसके पकोड़े तल लेंगे। उसके बाद कुछ भी नहीं था मेरे पास, टमाटर तक नहीं थे। लेकिन मंडी से मैंने बोला था ना कि मैं 20 रुपए का ढेर सारा कद्दू आ गया था। तो वो कद्दू इतना चला है ना, इतना हमने बांट भी दिया, ज़रूरतमंदों को दे भी दिया। किसी एक परिवार को मैंने कद्दू, घिया, बैंगन, आलू और आटा और सब दे दिया था। उसके बाद भी इतनी सब्ज़ी बची हुई थी, कद्दू बहुत बचा हुआ था। तो मैंने कहा चलो कद्दू टिफ़िन के लिए कर देते हैं। तो बस ये घिया कोफ्ता बना रही थी, बेसिक मसाले और पानी डाल के घोल बना दिया, और बस ये डाल दूँगी। और ये शूट इसलिए भी पूरा कर लेती हूँ क्योंकि जो मेरा सेकंड अकाउंट है ना इंस्टाग्राम पे, तो उसमें मैं टिफ़िन और ये हस्बैंड का लंच और ना सब डालती रहती हूँ, ये मेकओवर की वीडियो, और तो वो वहाँ पे भी थोड़ी बहुत चल जा रही हैं। तो इस वजह से मैं डेली ही शूट करती हूँ, जो भी बनाती हूँ वो शूट कर लेती हूँ। तो आज मेरे पास कुछ भी नहीं था, तो मैंने बस दही डाल के घिया कोफ्ता की सब्ज़ी बनाई, वापस से उसी कढ़ाई को धोया ताकि ज़्यादा बर्तन ना हो, और ये कद्दू की खट्टी मीठी सब्ज़ी जो है मैं बना दूँगी। तो बस ये डाल देंगे, तो घिया कोफ्ता अभी के लिए हो जाएगा। थोड़ा सा कद्दू भी दे ही देती हूँ इनको मैं, तो कद्दू टिफ़िन के लिए हो जाएगा। अभी ना हमारा इस हफ्ते मंडी जाना हुआ ही नहीं। संडे को मैंने बताया ना क्या कुछ हो गया, और फिर बारिश हो गई थी तो हम मंडी नहीं गए, क्योंकि बारिश होती है ना तो फिर वहाँ पे कुछ ज़्यादा मिलता नहीं है। तो मैंने इनको मना कर दिया था। आम रखे थे, आम क्योंकि हम जब जाते हैं तो 4-5 किलो एक साथ ही ले आते हैं, तो आम रखे थे, तो मैंने कहा चलो आम रस बना देते हैं। तो बस आम रस मैंने बनाया, कद्दू की और घिया कोफ्ता की सब्ज़ी बनाई, और 1 घंटा कोई लगता होगा किचन में खाना बनाना, उसमें हालत ख़राब हो जाती है यार, कि पूछो मत। तो ये पता नहीं कहाँ से मैंने ये सूट निकाल के, मेरे हस्बैंड हंस रहे थे कहाँ से निकाल के पहना है, क्योंकि काफ़ी ना टाइम हो गया इसको पहने मैंने, लेकिन मेरे को ना मिला नहीं कुछ, तो मैंने आज ये पहन लिया। मतलब प्रेस व्रेस करनी पड़ती है ना, तो इसमें ऐसे ही रखा था ये थोड़ा सा किया हुआ, तो मैंने ये कर लिया। और पिछली रात के राइस रखे थे, तो मैंने कहा चलो लेमन राइस टाइप बना देते हैं। तो ये सारी मूंगफली और ये उड़द दाल और ये सब कुछ डाल के मैंने इनको फ्राई किया है, राई वगैरह, हींग, कड़ी पत्ता डाल के राइस डाल दिए। इसमें नमक, मिर्च और सांभर मसाला भी मैं डाल दूँगी, तो एक अलग सा टेस्ट आ जाएगा साउथ इंडियन सा। तो मैंने कहा चलो, घर में लिमिटेड चीज़ें थी बट फिर भी एक थाली सी तैयार हो गई। तो ये नींबू डाल दूँगी अब इसमें मैं, और फिर जो है बस जैसे ही 12:30 के करीब मैं रोटियां सेकना स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि कभी कभी आजकल 2 बजे भी आते हैं। पहले इन्होंने क्या है कि सोचा था कि 1-1:30 बजे आ जाऊँगा, 1 बजे 12:30 आए तो फिर ऑफिस जल्दी पंच कर दूँगा, तो वहाँ से 10 बजे छूट जाऊँगा, लेकिन नहीं हो पाता है। एक जगह पे इनका इतना हो जाता है, टाइम लग जाता है कि पूछो मत। तो ये कभी 1:30, पौने 2, 2 आते हैं, तो फिर ये 3 बजे ऑफिस में पंच करते हैं। तो 11 तो कम से कम इनको बजानी ही पड़ती है ऑफिस में, उसके बाद 11:30, पौने 12 आते हैं। तो बस खाना वाना खा लिया था, और इसको बाय करने आना होता है पापा को। पापा की गाड़ी जब तक दिखेगी तब तक ये अंदर नहीं जाएगी। तो बस ये मैंने रोटी ना इनकी चूर दी थी, तो ये डॉग भी मेरे घर पे गेट पे ही बैठा रहता है। मैं इसको भी खाना वाना का पूरा प्रॉपर ध्यान रखती हूँ, दूध, रोटी और सब। ये दूध अकेले पीना पसंद करते हैं, तो ये रोटी तो कोरी खाते हैं, और फिर दूध अलग से पीते हैं ये लोग, छाछ, दूध और ये सब चीज़ें, क्योंकि इनको ना रोटी के साथ मिला के दे दो तो नहीं चलता है। तो यहाँ पे बस निकल रहे थे अपने दूसरे ऑफिस के लिए, तो बस इनको बाय करते हैं मैं और चूचू, और फिर अंदर चले जाते हैं, और मैं अपनी एडिटिंग में लग जाती हूँ। एडिटिंग में इतना टाइम लगता है ना कि पूछो मत। मैं बता रही हूँ ना, एप्पल वाले फ़ोन पे बहुत ही ज़्यादा मेरे को व्लॉग डालने और में ना पता नहीं मुसीबत आती। बस जैसे ही जाते हैं पापा, वैसे ही अपने आप ही अंदर आ जाती है ये।
इसके बाद मैं लग गई अपनी वीडियो बनाने में भी। और ये कप ना मेरे पास रखे थे और ये मुझे अच्छे लगते हैं। हालांकि मैं एक इन्हीं को देने का सोच रही थी, बट मैंने कहा चलो इन पर कुछ ट्राई करते हैं तो वीडियो भी बन जाएगी। ये वाली डिज़ाइन मैंने आपको पहले भी दूसरे कप में बताई थी कैसे बना लो, तो कप का भी मेकओवर हो जाता है। तो बस मेरे पास इस बार मैंने क्या किया, ऑयल पेंट रखे थे जो दरवाज़ों औरों में करते हैं ना वो। तो फिर इससे ना क्या होगा कि धोएंगे भी ना तो हटेगा नहीं। तो मैंने रेड कलर की चेरी बनाई और ग्रीन कलर मेरे पास रखा था तो उससे मैंने पत्तियां बना दी। तो ये कप जो है तैयार हो गए। तो इसकी मैंने वीडियो इंस्टाग्राम पे भी डाली है। मतलब इंस्टाग्राम पे तो रील होती है ना, तो छोटी सी रील मैं डाल दिया करती हूँ। तो कभी कभी 2 से 3 भी, उसमें भी कई वीडियोज़ मेरी चल गई, वायरल हो गई। घर वाली भी चल गई। तो इलू का जो स्टडी रूम सेट किया था उसमें भी 7 लाख से ऊपर हो गए, घर में 2 लाख से ऊपर हो गए। एक मेरा दाल पकवान भी 2.5 लाख से ऊपर चला गया ऐसे करके। तो ये देखिए वापस से बारिश हो गई थी। मतलब पता ही नहीं चलता है कि कब बारिश हो जाती है अचानक से। बादल आते हैं और बरस के चले जाते हैं। तो यहाँ पे ये कप वप करते करते ये बारिश भी हो गई थी। फ़ैन ऑफ कर दिया है मैंने। अब मैं करूँगी एडिटिंग व्लॉग की। तो चलो करते हैं एडिटिंग। तो टाइम हो चुका है 6:20। सर भन्ना रहा है मेरा, भन्ना रहा है। क्योंकि जब से ये गए हैं तब से मैं एडिटिंग में लगी हूँ, कोई रेस्ट नहीं मिलता है। व्लॉग, ये एप्पल वाले से व्लॉग भी बड़ी मुश्किल से डलता है। एडिट कर भी दो तो सिर्फ 8 मिनट या 10 मिनट का व्लॉग भी इतनी मुश्किल से जाता है कि पूछो मत। और दूसरा रील की एडिटिंग की, फिर मैंने मिनी व्लॉग और सब एडिट करने होते हैं। तो इतना टाइम लग गया, इतना टाइम। सॉन्ग सेलेक्ट करो, डालो। ओ माय गॉड, मैं सोच रही हूँ आज चाय पी लूँ एक बार और एक और, क्योंकि सर दर्द हो रहा है। इवन मेरा ना सुबह भी हो रहा था तो मैंने एक पेट दर्द अचानक होने लग गया था, पता नहीं क्यों। तो मैंने एक गोली ली थी। तो अब गोली लेने का तो बनता नहीं है, तो अब भैया चाय पी लेते हैं। तो घर भी थोड़ा फैल रहा था और किचन तो फैल रही थी, क्योंकि जाते ही मैं कप वप में लग गई, फिर मैंने एडिटिंग में लग गई। तो ये किचन पूरी मैसी हो रही थी और बर्तन भी करने थे, तो ये सब काम भी रखा था। तो पहले किचन को सेट करूँगी और उसके बाद जो है ना मैं चाय चढ़ा दूँगी। घर को सेट करके चाय वाय जो है मैं यहाँ पे लेके आई हूँ और फ़ोन भी लेके आई हूँ। इलू का भी वीडियो कॉल आएगा अभी। तो बस इसके बाद मैंने शूट नहीं किया था, क्योंकि देखो खाने वाने का रूटीन तो रहता नहीं है। मेरे को जो खाना होता है वो मैं अपने लिए बना लेती हूँ, उनको मैं टिफ़िन दे चुकी हूँ। तो बस यहाँ पे इत्मीनान से थोड़ी चाय पी और साथ ही में मैंने इलू से वीडियो कॉल पर बात की। उसके बाद मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था। तो आज के व्लॉग में बस इतना ही।